हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडियन मॉनसून, इट्स मैकेनिज्म, इम्पैक्ट एट क्लाइमेट चेंजेस। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहले बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तक हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि वे लोग भी हमारे वीडियोस को देख सके और चैनल से हमारे जुड़ सके। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपलोड किए गए सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इजीली हमारे सारे वीडियोस को फाइंड आउट कर सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द इंडियन मानसून इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट सिस्टम्स इन एशिया। मतलब कि एशिया में, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में जो इंडियन मॉनसून है वह सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट सिस्टम के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और या कह सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट सिस्टम पूरे एशिया में इंडियन मॉनसून को माना जाता है। इसके अलावा जो हमारा कंट्री का मॉनसून है वह दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है साउथ वेस्ट मॉनसून एंड द सेकेंड वन इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तीसरा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर और इकोनॉमी जो है वह बहुत ही ज़्यादा मॉनसून पे ही डिपेंडेंट है। मीन्स कि अगर मॉनसून अच्छा होगा तो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा होगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगा। या नहीं, अगर इसके अपोजिट, अगर मॉनसून थोड़ा सा कम देखने को मिलता है या फिर मॉनसून में गिरावट होता है तो हमारा एग्रीकल्चर भी कम हो सकता है, जिसके कारण हमारे इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और पढ़ते हैं अबाउट मॉनसून मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहले है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, जिसमें कि समर के टाइम में, मीन्स जब गर्मी का मौसम होता है उस समय में क्या होता है कि जो लैंड होता है, मीन्स जो धरती होता है, वह बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी जो है धरती तप जाता है। वहीं जो ओशन होता है, जो समुद्र होता है, वह धीरे धीरे गर्म होता है और उस वो जो है, जो उनका टेम्परेचर ओशन का राइज होता है वह काफी स्लो होता है। और इसी के वजह से जो है एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है धरती के ऊपर, जिसके कारण कि जो है मॉनसून विंड अट्रैक्ट हो जाते हैं और मॉनसून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा जो आईसी आईटी सीजेड है, उनका शिफ्ट होना, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसमें क्या होता है कि जो आईटीसीजेड होते हैं वह जो है नॉर्थ वार्ड की ओर शिफ्ट हो जाते हैं समर सीजन में, और जो मॉनसून विंड्स होते हैं उनको हमारे कंट्री की तरफ लाते हैं। मीन्स कि मॉनसून विंड्स को इंडिया की ओर लाते हैं। उसके अलावा जो हाई प्रेशर होते हैं इंडियन ओशन में, उसके कारण क्या क्या आते हैं, चलिए इसको भी जानते हैं। तो a key factor influencing monsoon flow. During monsoon, winds move from the ocean towards land, causing heavy rainfall. Means कि जो एक की फैक्टर होता है मॉनसून फ्लो के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स कि मॉनसून फ्लो के इन्फ्लुएंस के लिए जो है यह एक की फैक्टर रोल प्ले करता है। इसके अलावा मॉनसून के टाइम में जो है, जो हवा होता है वह क्या है कि ओशन से लैंड की ओर फ्लो होता है और इसी के वजह से जो है अपने साथ में जो हवा है वह हैवी रेनफॉल लेके आता है। इसके अलावा एल नैनो एंड ला नीना इफेक्ट देखने को मिल रहा है एज अ मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। इसमें एल नीनो में क्या देखने को मिलता है कि एल नीनो एल नीनो के अंतर्गत मॉनसून जो है कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण कि सुखाड़ जैसा कंडीशन
उत्पन्न होने लगता है और ला नीना जो होता है इसमें जो है मानसून काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है और इसी के रिज़ल्ट में हमें एज़ हेवी रेनफॉल देखने को मिलते हैं और कह सकते हैं हम कि फ्लड जैसे सिचुएशन भी हो सकते हैं और यहाँ पे ड्राफ्ट सिचुएशन हो रहे हैं यानी कि सुखाड़ वाली संभावनाएँ क्रिएट हो रही है। एल नीनो में और ला नीना में जो है हमें हेवी रेनफॉल के कारण फ्लड वाले सिचुएशन को सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉनसून्स जिसमें कि हमें 2 टाइप्स ऑफ मॉनसून देखने को मिल रहे हैं। पहला है साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि जून टू सितंबर के बीच में आता है और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो कि अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में आता है। और जो साउथ वेस्ट मॉनसून होते हैं ड्यूरिंग जून टू सितंबर उसमें जो है जो मॉइस्चर होते हैं विंड्स में वह अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल के थ्रू जो है इंडिया में इंटर करते हैं और इसके कारण जो है इसी के रिजल्ट में हमें बहुत ही हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है इन वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न प्लेन में मींस कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उस टाइम में वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न प्लेन में जो है काफी भारी वर्षा देखने को मिलता है। इसके तत्पश्चात नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर उसमें जो है बे ऑफ बंगाल जो है वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरियाज में रेनफॉल लेके आता है और इसके रिजल्ट में हमें यह देखने को मिलता है कि जो सदर्न इंडिया है, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उस रीजन में, उस एरिया में जो है रेनफॉल देखने को मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन इंडिया और सबसे पहले एग्रीकल्चर पे किस प्रकार से मॉनसून का इम्पैक्ट रहता है इसके बारे में जानते हैं। तो अराउंड 60% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जो है वह रेनफॉल पे ही डिपेंड होता है। मींस कि 60% जो भारत में कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, वह जो है टोटली रेनफॉल पे ही डिपेंड होता है। मींस कि वर्षा पे ही निर्भर रहता है लगभग भारत का 60% कृषि और अगर मॉनसून जो है वह वीक हो जाएगा तो यह जो है कई तरीके के क्रॉप्स प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करेगा यानी कि बहुत सारे प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं जो फसल होते हैं उनके उपज में उनके उत्पादन में प्रोडक्शन में जो है हमें कमी देखने को मिल सकती है यह काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकता है अगर जो मॉनसून होगा वह कमजोर होगा इसी वजह से हम यहाँ पे अब कह सकते हैं कि एक अच्छा मॉनसून का होना काफ़ी नेसेसरी है, काफ़ी आवश्यक है, ताकि जो है एग्रीकल्चर अच्छे से की जा सके। उसके बाद हम लोग वाटर रिसोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो मॉनसून जो है वह हेल्प करता है रिसर्वियर्स और ग्राउंड वाटर लेवल को रिप्लेनिशिंग करने के लिए मीन्स कि जो ग्राउंड वाटर लेवल हैं या फिर जो वाटर स्टोरेज वाले एरियाज होते हैं या फिर जहाँ पे वाटर स्टोर रख होके रहता है उन सारे एरियाज को उन सारे स्टोरेज वाले जगह को जो है उन सारे जगहों पे वाटर रिसोर्सेस को हम कह सकते हैं को फुलफिल करता है मॉनसून यानी कि अगर मॉनसून अच्छा होगा तो वाटर रिसोर्सेज भी जो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं वहाँ पे भी जो है वाटर का अवेलेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छा रहेगा और मानसून की वजह से मानसून के कारण जो है ग्राउंड वाटर लेवल और जो और अन्य स्रोत हैं पानी के उन सारे जगहों पे जो है उनका स्रोत काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छे मात्रा में और या कह सकते हैं हम कि आसानी से जो है हमें पानी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिकली किस प्रकार से मानसून का इम्पैक्ट रहता है इसको भी हम लोग देखते हैं। तो अगर मॉनसून अच्छा होगा यानी कि अगर गुड मॉनसून रहा तो इसके कारण जो है जीडीपी भी बूस्ट करता है। अगर वहीं पे हम देखें कि अगर मॉनसून वीक रहा यानी कि कमजोर मॉनसून रहा तो हमारे इकोनॉमी को जो है स्लो डाउन कर सकता है। यानी कि अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो हमारे कंट्री का जीडीपी भी
बढ़ता हुआ नज़र आता है हमें, बढ़ता हुआ दिखता है, यानी कि मॉनसून जो है जीडीपी को बूस्ट करता है और अगर मॉनसून कमज़ोर रहता है या फिर मॉनसून में गिरावट देखने को मिलता है, तो इसके रिज़ल्ट में हमें भारत का या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो इकोनॉमी होता है, जो अर्थव्यवस्था होता है, वह भी हमें घटता हुआ नज़र आता है या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है हमारे कंट्री का इकोनॉमी। इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि गुड मॉनसून का आना या फिर गुड मॉनसून का होना जो है काफ़ी क्रूशियल होता है ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर हम नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर बारिश बहुत ही ज़्यादा हो जाए, अत्यधिक मात्रा में बारिश होगा, तो उस केस में क्या होगा कि फ्लड का सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है, यानी कि फ्लड का सिचुएशन अगर हो सकता है। वहीं अगर रेनफॉल कम होता है, अगर बारिश का काफ़ी ज़्यादा अभाव रहता है, तो उस केस में ड्राफ्ट का सिचुएशन अगर हो सकता है, ड्राफ्ट काउश हो सकता है। यानी कि अगर वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होगा, तो बाढ़ वाला संभावना उत्पन्न हो जाएगा और अगर वर्षा कम होगा, तो सुखाड़ वाला सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल जो है रेनफॉल होना काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नेसेसरी है ताकि हमें किसी प्रकार के नेचुरल डिज़ास्टर का सामना ना करना पड़े। मतलब कि जैसा कि हमने अभी आपसे डिस्कस किया और हम लोगों ने पढ़ा अभी कि अगर ज़्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा, कम होगा तो सुखाड़ आ जाएगा। मीन्स कि दोनों ही केस में हर तरह से नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर में भी देखेंगे तो अधिक पानी रहेगा तो फसल बर्बाद होगा, कम पानी रहेगा तो फसल सुखाड़ के कारण बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें आइडियल रेनफॉल का अ, आना काफ़ी नेसेसरी होता है और यह जो है काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके बाद हम लोग जो अब डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड मॉनसून। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होते जा रहा है और इसी कारण से जो है मॉनसून पैटर्न में हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण जो है मॉनसून पैटर्न जो है वह हमें बदलता दिख रहा है या फिर कह सकते हैं कि हम जिस प्रकार से हम अनुमान नहीं लगा सक रहे हैं, उस प्रकार से हमें जो है चेंजेस देखने को मॉनसून पैटर्न में मिल रहा है। इसके अलावा चेंजेस इन मॉनसून ड्यूरिंग एंड इंटेंसिटी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। और जो हमने अभी देखा कि मॉनसून का जो ड्यूरेशन होता है, जो मॉनसून का समय होता है और जो मॉनसून का इंटेंसिटी होता है, उसमें जो है हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मीन्स कि मॉनसून के समय में और इंटेंसिटी में भी हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है एक्सट्रीम रेनफॉल और प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट। मीन्स कि हम यह भी देख रहे हैं आज के समय में या फिर हमें कई जगहों पे सुनने को मिलता है कि ज़रूरत से अधिक वर्षा हो गया है। मीन्स कि जितना रिक्वायरमेंट था उससे अधिक वर्षा हो गया है या फिर अननेसेसरली वर्षा हो चुका है वहाँ पे। मीन्स कि अननेसेसरली रेनफॉल हो रहा है कहीं पे। तो यह सारी चीज़ें भी जो है वह क्लाइमेट चेंजेस के ही कारण हो रहे हैं या फिर कहीं पे कई महीनों तक, कई दिनों तक सुखाड़ चल रहा है, बारिश ही नहीं हो रहा है, ज़रूरत है पानी का बट वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है। इसके कारण जो है प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड्स देखने को मिल रहा है कई जगहों पे या फिर हम कह सकते हैं कि हम लोगों को कई अन्य जगहों के बारे में भी ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में सुनने को मिलता है और यह जो है यह चीज़ आज के समय में काफ़ी फ्रीक्वेंट हो चुका है और हमें बहुत ही मायने में इन सारी चीज़ों को देखने को या फिर सुनने को मिल जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इंडियन मॉनसून है वह दिन प्रतिदिन जो है अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है। मीन्स कि हम यह बता सकते हैं कि आज के समय पे कोई कह नहीं सकता है या फिर यह कहा नहीं जा सकता है कि किस प्रकार से अभी जो है मॉनसून आने वाला है इस वर्ष में या फिर आने वाला है भी या नहीं आने वाला है। तो
हम जो है अभी देख रहे हैं या फिर हम लोग अभी फेस भी कर रहे हैं कि जो इंडियन मॉनसून हो रहा है अभी के समय में, वह काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है और इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ जो हैं एंड वाटर कंज़र्वेशन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, वह काफ़ी क्रूशियल हैं ताकि इन चेंजेस को रोका जा सके या फिर जो ये चेंजेस आ रहे हैं, इनमें सुधार लाया जा सके। मीन्स कि हम यह कह सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ होंगे, जो प्रभावशाली पॉलिसीज़ होंगे, उनको और वाटर कंज़र्वेशन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, इनको एडैप्ट करने से जो है, इनको अगर हम एडैप्ट कर लें, इनको अगर हम अपनाएँ और इनको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, तो क्या है कि हम इन चेंजेस को ला सकते हैं और इन चेंजेस को अपना के जो है हम कुछ हद तक अपने प्रॉब्लम्स पे काबू पा सकते हैं। सो इस चैप्टर में हमने देखा अबाउट द क्लाइमेट चेंजेस, मॉनसून और इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन इंडिया, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉनसून को भी देखा हमने और इसके अलावा जो है हमने मॉनसून मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको इंडियन मॉनसून के बारे में, इंडियन मॉनसून के मैकेनिज्म, इम्पैक्ट और क्लाइमेट चेंजेस के बारे में अच्छे से हर कुछ समझ आ गया होगा और हम आपको हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पे समझने में समस्या आई हो, प्रॉब्लम आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को, अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तक भी शेयर करें ताकि वह भी हमारे वीडियोज़ को देख सके और हमारे चैनल से जुड़ सके। सो यह था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।